Dear students, so we were studying the topic propagation of errors, and we in last lecture we covered how error propagates in sum or difference. Now this lecture will teach you how error propagates in multiplication and division. So let us start with the multiplication, that is error in product. So as you can see, let us consider s is equal to ab, where a and b are the variables with errors. Writing them within error limits, s plus minus delta s is equal to a plus minus delta a into b plus minus delta b. Then we have taken a कॉमन, तो अंदर बचेगा वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए. फिर हमने बी कॉमन लिया एंड वी आर लेफ्ट विद वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी. सेम विद द एस. As we know that s is equal to ab, using this fact this s got cancelled out with ab. In next step we solve the multiplication of right hand side. 1 into 1 into 1 1 1 into delta b plus b, and then delta a plus a, and then delta a by a into delta b by b. 1 and 1 got subtracted 0, and delta s by s रिमेन्स 2 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है हमारी, ये हमारी अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे नोट करो कि डेल्टा ए पहले से एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, जिसे हम फर्दर ए से डिवाइड कर देंगे तो वो और छोटी क्वांटिटी बन जाएगी, और दो छोटी क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लाई उनसे भी छोटी होती है. तो जैसे सपोज मान लो डेल्टा ए खुद 0.1 है और डिवाइड बाय ए सपोज 10 है, तो डेल्टा ए बाय ए 0.01 बनेगा, और 0.01 को अगर आप सपोज डेल्टा बी बाई बी 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी और भी छोटी बनेगी. तो इसीलिए जो ये वाली प्रोडक्ट है हमारी, ये हमारी अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो इग्नोर हो जाती है, और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लीकेशन का. आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा. द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर गिवन. ये लेंथ गिवन है, ये ब्रेड्थ गिवन है. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद इन एरर लिमिट्स. तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया जो है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो हमने वही किया, यहाँ पे लेट अस टेक एस इज़ द एरिया विद द एरर लिमिट्स प्लस माइनस डेल्टा एस. और अगर हम इनका, जैसे हमने इधर ऊपर वाले वेरिएबल्स इसमें आपने डेरिवेशन में देखा, हमने एस इज़ इक्वल टू ए बी यूज़ किया था, ठीक ऐसे ही इस न्यूमेरिकल में जो आपकी s की वैल्यू है वो पहले हमने ए बी कैलकुलेट कर ली. इसे a मानो आप, इसे आप b मानो, तो ये 2.3 इंटू 1.6 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई. अब हम डेरिवेशन नहीं करेंगे न्यूमेरिकल में हम अपना सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे. ये वाला फार्मूला जो हमने अभी ड्राइव किया, यहाँ पे डेल्टा s बाई एस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी. a की जगह हमारे पास लेंथ है डेल्टा l बाई एल, और b की जगह हमारे पास ब्रेड्थ है डेल्टा b बाई बी. और इनका एरर भी हमारे को न्यूमेरिकल में गिवन है. l के अंदर एरर है प्लस माइनस 0.2 और b के अंदर प्लस माइनस 0.1. पुटिंग दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी गेट दिस, एंड देन सॉल्विंग इट. सो डेल्टा s की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 0.55. सो दिस इज़ द एरिया विद इन एरर लिमिट्स. ठीक है, आई होप you got it. Still, if there is any doubt, you can always ask me in doubt clearing session in Zoom app. Okay, the next is propagation of error in division of quantities. Division of quantities is very much like multiplication, but there is only one simple application of binomial theorem. So we have considered the division of quantities. Let y is equal to a by b, and then as usual plus minus delta y plus minus delta a plus minus delta b are the errors in y, a and b respectively. हम इसको y a बाई बी को y a b इन्वर्स लिख सकते हैं, जो b डिवाइड में है वो ऊपर आ गया तो पावर नेगेटिव हो गई. फिर राइटिंग दैम इन देयर एरर लिमिट्स प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b ऐड हो गया y a और b के साथ साथ. ऊपर वाले ही स्टेप की तरह हमने y कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया और b इन्वर्स कॉमन ले लिया ब्रैकेट से बाहर, क्योंकि इन्वर्स है इधर, तो अंदर हमारे पास ये क्वांटिटीज़ बचेंगी. फिर उसके बाद हमने सेम y इज़ इक्वल टू ए बी इन्वर्स है, तो इसीलिए ये y से आपका ए बी इन्वर्स जो है ये कैंसिल हो गया, और ये 1 से 1 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अगले स्टेप में. लेकिन उससे पहले हमने ये वाली जो क्वांटिटी है हमारी राइट साइड को, ये स्टेप आप ध्यान दें, बस यही स्टेप इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट है कि ये जो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है.
तो यहाँ पे क्या है, जो डेल्टा बी बाई बी एक बहुत छोटी क्वांटिटी है विच इज़ मच लेस देन वन, एंड फॉर दोज क्वांटिटीज़ विच आर लेस देन वन हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन जो है वो वन प्लस एन एक्स के इक्वल हो जाती है, वन प्लस माइनस एन एक्स के। ये इसकी हायर टर्म्स भी होती हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में, ये आपका 0 यूनिट में फिजिक्स की बुक में गिवन है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पहली 2 टर्म्स कंसिडर कर रहे हैं, बाकी टर्म्स को हम इग्नोर करेंगे एज दे आर अप्रोक्सीमेटली 0। तो वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन को हम वन प्लस माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। तो इस वाले केस में देखा जाए तो हमारे पास एन की वैल्यू -1 है और आगे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस के आगे अगर माइनस आ भी जाएगा तो वो प्लस माइनस ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमारा जो वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी रेज़ टू पावर -1 था वो वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी बन गया, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है डेल्टा बी बाय बी इट इज़ मच स्मॉलर। और ये वाला स्टेप पे आने के बाद फिर ये वाला डेरिवेशन आपका एग्जैक्टली सेम मल्टीप्लिकेशन जैसा है। इसमें फिर आपने राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी की जो प्रोडक्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो गई, एंड वी गोट द सेम रिजल्ट। डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी विच इज़ अवर डिज़ायर्ड रिलेशन। ठीक है, तो आप इसके जो प्रदीप्स की बुक के एग्जांपल हैं वो आप इसके सोल्व करो, वो करने ज़रूरी है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो इसकी। कोई डाउट आता है तो लेट मी नो, देन आई विल solve your query, will make another video. Okay, thank you.